देखो, फेस को अपने हर बंदा इंप्रूव करना चाहता है, अपनी अट्रैक्टिवनेस को हर बंदा इंप्रूव करना चाहता है, बेटर दिखना चाहता है, कॉन्फिडेंट दिखना चाहता है, ऐसा दिखना चाहता है कि जिसको देखकर बंदों के मुंह मुड़ जाए और बोले ये कौन गया। पर तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मान लो ये तुम्हारी स्कूल की असाइनमेंट है, अब तुम्हें ये असाइनमेंट बनाने का काम दिया गया है। अब अगर तुम इस असाइनमेंट की पूरी बाहर की कवरिंग को सजाते रहोगे, अपना नाम, अपना नंबर, यहाँ पे स्टार, ये वो, इसकी सजावट ही करते रहोगे और अंदर कुछ नहीं लिखोगे, तो तुम्हें क्या लगता है टीचर को फर्क पड़ता है? विल टीचर केयर कि तुमने अंदर कुछ नहीं लिखा है पर बाहर तो बड़ा सुंदर बनाया? नहीं, तुम्हें 0 ग्रेड ही लगेगा। एंड ये जीवन का एक तथ्य है। वाह, सेम वे लुक्स में मेन चीज क्या है? जो फेस पर है। एंड फेस को जब तुम्हें इंप्रूव करना होता है तो आपकी बोन्स विजिबल होनी चाहिए, आपकी मैंडिबल, आपकी मैक्सिला, आपकी आई एरिया, आपके आईब्रोज, आपकी मूंछ, आपकी बेड किस तरह की है, आपकी हेयरलाइन कैसी है, ये चीजें मैटर करती हैं। इशू क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोग अपने चेहरे पर फोकस करते नहीं। जब भी उन्हें खुद को इंप्रूव करना है, बेटर दिखाना है, वो फोकस करते हैं फैशन पे। बेयर बाइसेप की बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन कौन सा, भाई वो पहनूंगा और फिर ये दिखूंगा वो दिखूंगा। जबकि ट्रूथ ये है कि जितने भी अट्रैक्टिव लोग हैं वो हर वक्त अट्रैक्टिव दिखते हैं, वो चाहे नंगे हों, कपड़ों के साथ हों, कुछ भी पहन के वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। हेनरी कैविल, कियानो रीव्स, रॉबर्ट पैटिंसन, फिन बैलर, जस्ट टू नेम अ फ्यू पीपल। ये लोग कुछ भी पहन ले, बोरी पहन कर भी घूमेंगे फटी हुई, तब भी अट्रैक्टिव दिखेंगे। सो ये तो क्लियर है कि फैशन ऑल दो मैटर करता होगा, पर लेकिन जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें अपनी असाइनमेंट पहले बनानी है, बाहर की कवरिंग बाद में हम करेंगे। इसीलिए फैशन पर फोकस करना स्टार्टिंग में एक टाइम वेस्ट करने वाला, पैसे वेस्ट करने वाला काम है। शो ऑफ ही करते रह जाओगे, देखो मेरे कपड़े अच्छे हैं, जबकि असलियत में ये मैटर ज्यादा करता है, बॉडी ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। फिर एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनको पता है कि अपने फेस को इंप्रूव करना है, पर वो फेस पर पता है किस चीज से फोकस करेंगे? भाई दाढ़ी नहीं आ रही, भाई माइनॉक्सिडिल लगा लूं दाढ़ी आ जाएगी, भाई ऐसे करके दाढ़ी रखूं, वैसे करके हेयर स्टाइल कैसा रखूं, ऐसे वैसे वैसे। यहाँ पर भी वही सेम गलती कर रहे हैं सब के सब लोग, क्योंकि ये लोग अपनी फेस की जो असाइनमेंट है, जिसको हम ये हड्डी कह सकते हैं, ये हड्डी कह सकते हैं, नाक कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, आई एरिया कह सकते हैं, हेयर लाइन कह सकते हैं, वो उसकी जगह बाहर का कवर सजा रहे हैं। बाहर का कवर क्या हुआ? दाढ़ी। बाहर का कवर क्या हुआ? ये बाल। अब थिंक योर सेल्फ, क्या ये चीज़ें मैटर करेंगी? तुम्हें भी लगता होगा कि भाई करेंगी, पर लेकिन नहीं करती हैं। अट्रैक्टिव लोगों का एग्जांपल दूंगा, हेनरी कैविल, रॉबर्ट पैटिंसन, जेरेमी मीक्स, ऋतिक रोशन, ये सब लोग बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। और ये बालों को अच्छा बनाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है, वो और अट्रैक्टिव दिखते हैं, पर वो ऑलरेडी अट्रैक्टिव हैं क्योंकि उनके अंदर की असाइनमेंट अच्छी है। अब कवर भले ही अच्छा ना हो, सुंदर ना लगे, पर तो क्या हुआ, असाइनमेंट तो अच्छी है ना, उसी पर बेसिस पर तो नंबर मिलने हैं। सेम वे भले ही बाल अच्छे ना हो, फैशन अच्छा ना हो, पर अगर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी शक्ल अच्छी है तो तुम्हें उसी के बेस पर रेटिंग मिलेगी ना। इसीलिए फर्स्ट स्टेप तुम्हारा अपने आप को इंप्रूव करने में, फिजिकली बेटर दिखाने में, अट्रैक्टिव बनाने में, वो होना चाहिए फैट को रिमूव करना। एंड ये जीवन का एक तथ्य है। वाह, डू यू नो, एक थ्योरी है वो कहती है कि इस दुनिया में हो सकता है कि कई सारे रिकॉर्ड हैं जो कि 5 मिनट में टूट जाएं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन कौन बंदा किस किस फील्ड में मास्टर है। हु नोज, क्या पता मैं बेस्ट स्विमर बनूं, मेरे से बेटर कोई ओलंपिक्स में भी स्विमर ना हो। लाइक हु नोज, क्या पता मेरे को वो गॉड गिफ्ट मिला हो, पर मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया ना, तो मुझे क्या पता। द थिंग इज यू नेवर नो कि तुम किस चीज में सक्षम हो। एंड ये तो बात कर रहा था मैं टैलेंट की, पर जब हम आते हैं फेस पर, मोस्ट ऑफ द फैट पीपल डोंट नो वो कितने गुड लुकिंग है। हो सकता है वो दुनिया के सबसे सुंदर बंदे निकले, लाइक वो टॉप हाईएस्ट पेइंग मॉडल से भी ज्यादा सुंदर हो। यू नेवर नो, क्योंकि उनके फेस पर भर भर के चर्बी है। अब फैट 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं ओबीस एक्चुअली, जिनको लोग मोटा बोल रहे हैं, फिर सेकंड होते हैं जो स्किनी है, जिनको ऐसी फैट है जो कपड़ों से छुप जाती है, जैसे कि मेरी है। ये देखो, ये मेरी फैट है, ये कपड़ों से छुपी हुई थी। पर इशू क्या है कि मैं तो ब्लेस्ड हूँ जेनेटिकली, मेरे तो चीक बोन्स अभी पॉप कर रहे हैं, इवन तो मेरे को चर्बी चढ़ी है, क्योंकि मेरे फेस पर फैट नहीं आती। पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतनी सी फैट में ऐसे मुंह होता है। हु नोज वो कितने गुड लुकिंग है, कितने अट्रैक्टिव है। देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड आउट, वो है फैट को लूज कर। अब फैट कैसे लूज होगी? कैलोरी डेफिसिट पे जाकर। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाई कि फैट को कैसे लूज करते हैं, यहाँ पर चेकआउट कर लेना। तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने में हमेशा ये होना चाहिए कि तुम्हें फैट को कम से कम करना, और एक बार तुम्हें चेक करना है कि जब तुम्हारी फैट चली जाती है, तुम अंडर 10%, अंडर 12% बॉडी फैट पर जाते हो, तो मुंह का क्या बन जाता है? क्या मुंह बहुत ही सुंदर बन रहा है या क्या हो रहा है? अगर तुम बेटर दिख रहे हो कम बॉडी फैट में और बहुत अट्रैक्टिव पॉप हो रहा है मुंह, जो कि 99% केसेस में होगा, तो दैट इज इट, तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छी असाइनमेंट बना चुके हो, अंदर की असाइनमेंट भर चुके हो। अब तुमने आधी असाइनमेंट बॉडी फैट को लूज करके बनानी। अब सेकंड असाइनमेंट बनती है तुम्हारी फिजिक कैसी। कई सारे ऐसे लोग हैं मेरे कॉलेज में, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका फेस बहुत अट्रैक्टिव है, वो स्किनी है, ऐसे मॉडल टाइप है, पर यू नो व्हाट, उनका शरीर ऐसा है कि अगर वो ये शर्ट भी पहन लें जो कि बाय द वे टाइट है, तो उनकी बॉडी हैंगर लगती है। इतने पतले हैं कि एक फूक मार दूं तो उड़ जाएंगे, मेरी कलाइयों जितने उनके बाइसेप। अब अगर तुम्हारी ऐसी बॉडी है और फेस कितना भी सुंदर हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बहुत गंदा बुली करेंगे लड़के। लाइक मेरी फिजिक एवरेज है, ठीक है, एवरेज डिसेंट है, इतने बाइसेप मेरे गांव में कम ही लोगों की है, ये स्टिल जब मेरे लंबे बाल थे तो लोग मुझे बुली करते थे कि लड़की लग रहा है।
जस्ट इमेजिन अगर आप इतने पतले हो, आप में मसल बिल्कुल नहीं है और आप बॉडी फैट लूज करे जा रहे हो, इतने से निकल रहे हो, तो आपको कितना बुली किया जाएगा। इसीलिए आपको मेक श्योर करना आपकी बॉडी पर मसल भी चढ़ा हो। ज्यादा नहीं, एटलीस्ट आपकी 13 इंच की आर्म्स तो होनी ही चाहिए। अगर आपकी बॉडी इस टाइप की, जैसे मैंने बताया, जैसे कि 13 इंचेस की आर्म, थोड़ी सी वाइड नेक, एंड आपने अपनी बॉडी फैट को कम कर दिया है, अपने फेस को पॉप आउट करवा दिया है, दैट इज इट, तुम्हारी असाइनमेंट होती है कंप्लीट। अब तुम्हें अपने असाइनमेंट के कवर को जितना सुधारना सुधारो, तुम्हें सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, तुम्हें असाइनमेंट के बाद स्टार बनाना है, एक कोई टैग लेकर या कोई चेन पहनकर या ये वो जो भी करना करो, अब तुम पे जचेगा। पर इशू ये है कि मोस्ट ऑफ यू आर वेस्टिंग योर मनी, योर रिसोर्सेज ऑन बाइंग थिंग्स लाइक क्लोथ्स, ब्रेसलेट, हेयर ड्रायर, परफेक्ट हेयर कट। लाइक तुम हफ्ते का 100 रुपया खर्च रहे हो बार बार ये फेड मेंटेन करने के लिए, इवन दो तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी शक्ल जो है उस पर चर्बी चढ़ी है या फिर वो सुंदर नहीं है। तुम्हें अपना सबसे पहले सारा का सारा पैसा प्रोटीन खाने में, फिर चाहे तुम वे प्रोटीन डब्बा खा लो या फिर तुम पनीर खा लो, चिकन खा लो, योर विश, वहां पे लगाना चाहिए। तुम्हें कपड़े कुपड़े भूल जाने चाहिए, जो पड़ा है वो फटा हुआ पहनो, अपने फेस को और अपनी बॉडी को इंप्रूव करो, उसके बाद कपड़े खरीदना भाई। अभी के लिए तुम्हारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी बॉडी एंड फेस के ऊपर। अब क्या तुम ये फर्स्ट स्टेप करोगे? लेट मी नो। और अगर अभी भी तुम कपड़े खरीदे जा रहे हो और तुम ओबीस हो, फैट हो या बहुत स्किनी हो या शक्ल पे चर्बी चढ़ी है, तुमसे बड़ा कोई क्लाउन नहीं है, एंड ये जीवन का एक तथ्य है। वाह! अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम कपड़े, हेयर स्टाइल, हेयर कट, हेयर ड्रायर, इन सब पे पैसा खर्चते रहो, ब्रेसलेट खरीदते रहो, H&M से शॉपिंग करते रहो, दाढ़ी बढ़ाने की कोशिश करते रहो, या फिर जो मैंने बताया वो कर लो। फर्क दोनों में से इतना है कि एक में तुम किसी को लेमन चुसवाओगे और एक में जीवन तुम्हें वो लेमन चुसवाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वाह! डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा और डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, मेक श्योर ज्वाइन और फॉलो का बटन दबा दो। वाह! आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट एवरीवन, जागते रहो। वाह! मृत्यु। वाह वाह वाह।